हेलो, नमस्ते और आपका स्वागत है आप सबके सबसे फेवरेट रीडिंग में विच इज़ आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो दिस विल बी रीडिंग अबाउट योर स्पेसिफिक पर्सन जो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विथ पाइल नंबर 1। सो मैं काफ़ी सारे टेक्स्ट के इस्तेमाल करने वाली हूँ। सो विच एवर नंबर यू पुल टू 1, 2 या 3, चूज अ नंबर, चूज अ पाइल 1, 2 या 3 एंड वी शैल प्रोसीड। मुझे जैसे भी इंट्यूटिवली गाइडेंस मिलेंगे उस अनुसार मैं ये रीडिंग बनाने वाली हूँ। इनफैक्ट मुझे अवेयरनेस आए थे, अंदर से आवाज़ आ रही थी कि देयर आर सम पीपल आउट देयर who definitely needs this reading, is really seeking for this reading. So here you are. So let's see आप जिनके बारे में सोच रहे हो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. So let's find out with pile number 1. Let's see आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. ये इंसान सोच रहे हैं कि आप बहुत ही एक पावरफुल बीइंग हैं. आप सारे चीज़ें हैंडल कर सकते, इमोशनल, स्पिरिचुअल, प्रैक्टिकल, 3D 5D पूरे दोनों तरीके की रियलिटी को बहुत ही पावरफुल तरीके से बैलेंस कर सकते. आप में बैलेंसिंग के जो शक्ति है वो गहरे तरीके की है. सिर्फ यही नहीं कि इस इंसान के अंदर एक वॉर है आपको लेके, इस इंसान के अंदर एक वॉर चलता रहता है आपके अंदर, और ये डेफिनेटली एक कामिक रिलेशनशिप है. पाइल नंबर 1, ये इंसान के दिल के अंदर काफ़ी सारे वॉर चलता रहता है. शायद आप दोनों के ब्रेकअप अब्रप्ट हुआ था और शायद आपने बहुत कोशिश भी किए थे उस इंसान के साथ रहने के, लेकिन उस इंसान को कभी भी आपके सच्चाई, आपके गुडनेस, आपके ब्यूटी नहीं दिखाई दिए. इनफैक्ट ये इंसान के अंदर वॉर चल रहा था, और वो वॉर जो इस इंसान के अंदर चल रहा था वो वॉर की इम्पैक्ट ये इंसान जो है आप ही के ऊपर डाल रहे थे. आप ही के ऊपर ये जो वॉर की इम्पैक्ट ये इंसान डाल रहे थे, अपने फ्रस्ट्रेशन निकल रहे थे. और ये फ्रस्ट्रेशन निकलने के कारण इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं थे, क्योंकि ये इंसान बहुत इंटिमिडेटेड है आपके गिफ्ट से. आपके गिफ्ट से इंटिमिडेटेड होते हुए इस इंसान ने आपके साथ बहुत सारे वॉर के एनर्जी दिया है इस इंसान ने. और ये वॉर वाले एनर्जी इस इंसान के जो इंसान देते आ रहे, ये चलता रहेगा फरवरी के महीने तक. फरवरी में जाके इस इंसान को समझ आएगा कि आप किस तरीके की ट्रेजर हो, हाउ ट्रेजरेबल यू आर, हाउ अमेजिंग यू आर, हाउ पावरफुल यू आर. और आपको रिस्पेक्ट करने के जगह उस इंसान ने आपको इंसल्ट करते हुए ये रिलेशनशिप को ठुकरा दिया है, और आप दोनों के बॉन्डिंग को आगे बढ़ने से इस इंसान ने रुकावट दिया है उस सिचुएशन में. और ये जो रुकावट ये इंसान ने आप दोनों के बीच रखा है, ये वॉर के चलने के कारण, ये जो ट्रिगर इस इंसान ने आपके अंदर रखा है, फरवरी महीने में जाके इस इंसान को क्लियर कट रेवलेशन होने वाले है कि कौन से तरीके की गलती इस इंसान ने की है. आपको ठुकरा के, आपको हर्म करके, आपको दूर भेजते हुए, आपको चूज ना करते हुए किस तरीके की गलती इस इंसान से हुई है, इस इंसान को इस बात का पता फरवरी के महीने में गहरे तरीके से होने वाले है. और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हैं. और ये इंसान जो है, ये इंसान सोच रहे कि अल्टीमेटली तो आपको उन्हीं के पास वापस आना है. इट्स ऑल मेंट टू बी, दे आर द किंग. ये वाले एनर्जी में वो है और वो घमंड में वो जी रहा है. जो घमंड इस इंसान के तोड़ने वाले हैं आप फरवरी के महीने में. और ये घमंड जो इस इंसान के टूटने वाले हैं, वो टूटने पर ये इंसान ब्रिटल्ड होते हुए नए तरीके से एक फाउंडेशन बिछाने के जर्नी में, खुद के जर्नी में आगे बढ़ने के सोचेंगे. और जो जस्टिस आपको चाहिए वो जस्टिस ज़रूर आपको मिलेंगे. ये इंसान ज़रूर आपके पास आएंगे, रोते हुए धोते हुए आपके साथ रहना चाहेंगे. लेकिन अल्टीमेटली आप जो है मूव ऑन कर चुके होंगे, आप उनको कभी नहीं चाहेंगे फिर से. और आपको कोई और बेहतर पार्टनर मिल चुका होगा जिसके साथ आप मूव ऑन कर गए होंगे.
27 जनवरी के बाद ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे और ये इंसान लिटरली बेग करेंगे आपके साथ रहने के लिए, लिटरली आपको बेग करेंगे कि प्लीज़ मेरे साथ रह लो, प्लीज़ मेरे साथ रह लो। ये वाले एनर्जी में लिटरली ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। अभी इस इंसान के अंदर वॉर चल रहा है और धीरे धीरे करके इस इंसान के थर्ड आई चक्रा खोल रहे हैं और बियॉन्ड द रियलिटी चीज़ें देख पा रहे हैं। और बियॉन्ड द रियलिटी चीज़ें देखने के बाद ये इंसान कॉन्स्टेंटली अभी भी आपके साथ वॉर करते जा रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को किसी ने ये पट्टी परा दिया है कि आप जिस तरीके से चीज़ें देखते हो, आपको जिस तरीके की रियलिटी लगता है वो सही नहीं है। उस इंसान को जिस तरीके से रियलिटी लगता है तो वही बस सही है और वही बस सही है, ये सोचते हुए वो इंसान जो है आपको चेंज कराने की कोशिश करे, वो इंसान जो है आपको बदलने की कोशिश करे। और आपको ये बदलने की कोशिश में जो ये इंसान मजबूर है, ये मजबूरी में जो ये इंसान है, ये इंसान की एनर्जी रहने वाले है फेब्रुअरी तक। फेब्रुअरी में जाके इस इंसान की वो जो ट्रेजर वाले एनर्जी होने वाले कि ये क्या हो गया, क्योंकि ये इंसान को फेब्रुअरी में जाके लगेगा कि ये वाले एनर्जी इसको आने वाले, क्योंकि वो जो चीज़ आप में वो चेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप कंप्लीटली परफेक्ट हो एज एन इंडिविजुअल बीइंग, जो चेंज वो आप में लाने की कोशिश करे, जो रिबेलियसनेस एनर्जी में वो जी रहे हैं, वो जीते हुए जहाँ पे भी उसको लग रहा है कि वो महान काम कर रहा है, महान कुछ कर रहा है, वही चीज़ में वो खुद फंसने वाला है। और वही चीज़ में फंसते हुए उसको जब ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि कितनी बड़ी गलती उस इंसान ने किया है, तब जाके उसको अपने गलती के एहसास होंगे। और वो एहसास होने के बाद वो आपके पास आना चाहेंगे, आपको सॉरी कहना चाहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, आपसे दोबारा से चांस चाहेंगे कि अगर आप थोड़ा सा उनको चांस दे दो बस। लेकिन आप तब पूरे तरीके से मूव ऑन कर चुके होंगे और आपको फर्क तक नहीं पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है और क्या बोल रहा है। ये इंसान अभी बहुत सेलिब्रेशन के मूड में है, बहुत पावर्ड में है, बहुत घमंड में है, पावर सेलिब्रेशन के मूड में है। और वो पावर सेलिब्रेशन के मूड में वो आपके ऊपर वो रेज दिखा रहे, क्योंकि वो रेज से उनको लगता है कि वो महान कोई आत्मा है और उसके महान आत्मा के एनर्जी के जरिए वो आपको बदल के छोड़ेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो आप सही रास्ते में हो और आपको कोई और आपके लाइफ में आएंगे जो आप और उनकी मेंटालिटी मैच करेंगे और एक साथ मिलते हुए एज ए टीम इन टुगेदरनेस आप मार्च फॉरवर्ड करके आगे ज़िंदगी में निकल जाएंगे, तब इस जाके इस इंसान को फेब्रुअरी में रियलाइजेशन होगा सो दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन। सो पैशन इग्नाइटेड, इंसान के अंदर गहरे तरीके की पैशन है आपको लेके, बट वो पैशन मोस्टली सेक्सुअल है। और आपके ज़िंदगी में वैसे भी नए बिगिनिंग शुरू हो रही है, 0 पॉइंट क्रिएशन यानी कि दिसंबर के एनर्जी में आपके एनर्जी में एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी हो रही है, जो पूरे तरीके से 21 दिसंबर तक आपके रियलिटी में अलाइंड हो जाएंगे। और होते हुए आप नए रियलिटी में, आप नए रिलेशनशिप के तरफ खुद आगे बढ़ पाएंगे और आप नए रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुश भी रहेंगे, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को ट्रांसम्यूट भी कर पाएंगे। और ये इंसान से जो जस्टिस आपको चाहिए, जो आपको ये इंसान को सीख देना था, जो ये इंसान आपको सीख देते हुए लिटरली टॉर्चर करते आया है मेंटली, वो मेंटल टॉर्चर के ऊपर आप लिटरली अपने स्टैंड लेते हुए यू विल बी लाइक, हे आई वॉन, my perspective is also somebody else's perspective and it just aligned and I'm very happy in your life, so fuck off. So that is what is coming for you, pile number 1. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. And if you would like to work with me one-on-one, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, फ्रॉम रीडिंग, हीलिंग, कोचिंग टू ऑल माय अदर प्लेथोरा ऑफ सर्विसेज। सारे सर्विसेज के लिंक आपको मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम आई डू हैव कोर्सेज जो आप डायरेक्टली लिंक में, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जो लिंक क्लिक करते हुए यू कैन गो फॉर इट।
Thank you and love and light to you. Namaste. So now moving on to pile number 2. अगर आपको नंबर 2 पसंद है और अगर आपने पाइल 2 चूज की है तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये इंसान जो है बहुत चुपचाप इंसान है, सन्नाटा में रहना पसंद करते हैं, अकेलेपन में रहना पसंद करते हैं और इस इंसान को अकेलापन बहुत पसंद है। और ये इंसान सोच रहे कि आप और उनके जो रियलिटी थे, आप और उनके जो पाथ थे, वो पाथ इस वक्त के ही थे, इस जगह तक के ही थे और ये वक्त है आपको दूसरे पाथ में आगे बढ़ने के और इस इंसान को आगे बढ़ने के। शायद पाइल नंबर 2 जिसने भी चूज की है, यहाँ पे कम्युनिकेशन होते नहीं है, बात नहीं होते, सन्नाटा सा एनर्जी है तो कम्युनिकेशन के ब्लॉक है, बात नहीं होते, हर्मिट के भी एनर्जी है, सो बात नहीं होते इस कनेक्शन में। और ये इंसान को लगता है कि शायद आप दोनों के बीच कभी और बात नहीं होगा और अगर होता भी है शायद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय आपके साथ रहने के। बट आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री कुछ खास नहीं है, आप दोनों के बीच के जो भी कनेक्शन है उस कनेक्शन में खास इंटीमेसी नहीं है और वो ना रहने के वजह से काफ़ी सारे मोमेंट्स रहे जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ बात तक नहीं कर पाते हो, ऑकवर्ड से मोमेंट रहते हैं और ये ऑकवर्ड मोमेंट रहने की वजह से, बात ना करने की वजह से आपको भी लगता है कि और तो कोई चारा नहीं है, इसी के साथ शायद रहना होगा। बहुत बार इस इंसान को भी लग चुका है कि इसी के साथ रहना होगा और कोई चारा नहीं है और अब जाके इस इंसान को लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई और मेरे जिंदगी में आने वाले है और शायद आपके लाइफ में भी कोई और आने वाले जिसके साथ आप बस खुश रहे और आप बस मूव ऑन कर ले। ये इंसान अभी अपने लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, अपने लाइफ को बनाना चाहते हैं, अपने करियर को बनाना चाहते हैं और ये इंसान बिल्कुल भी रिलेशनशिप को ढूंढ नहीं रहे हैं। इस इंसान को अपने लाइफ को बदलना है, अपने स्ट्रेंथ करना है और एक रेजिलेंस के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। हो सकता है कि इस इंसान को अपने आप इनके लाइफ में आए थे, उनके अंदर वो सीड जनरेट करने के लिए ताकि उनके लाइफ में उनके ट्रू ट्विन फ्लेम आ सके। तो ये इंसान और आप बिल्कुल भी सेम पेज में नहीं है। पाइल नंबर 2, डेथ। देयर इज अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस कनेक्शन। ये जो कनेक्शन आप इस इंसान के साथ शेयर करते थे, वो कनेक्शन की जो भी प्रोसेस रहे हैं वो दिसंबर में पूरे तरीके से आपको एक क्लैरिटी एंडिंग मिलने वाले है, जो एंडिंग के साथ साथ आप एक नए बिगिनिंग को भी अपने लाइफ में अपना पाएंगे। और मून साइकिल काफ़ी तरीके से ये कनेक्शन को इम्पैक्ट कर रहे थे क्योंकि ये इंसान जो है, इस इंसान को शायद आप पेडेस्टल पे डाल दे रहे थे, ये इंसान में आप महानता देखते थे, इस इंसान को ये जो इम्पैक्ट आप दे रहे थे कि यू आर ग्रेट और उसके लाइट से ही आप शाइन कर सकते हो और उसके लाइट नहीं है तो आप शाइन नहीं कर सकते हो। ये जो मेंटालिटी से आप इस इंसान को पेडेस्टल पे डाल रहे थे, वो पेडेस्टल पे डालने के वजह से इस इंसान को आपको ठुकराना पड़ा, जाना पड़ा, क्योंकि वो इंसान आपके लाइफ में आई थे आपको ये लेसन दिखाने के लिए, दिलाने के लिए कि यू आर होल, यू आर गुड इनफ, यू आर कॉम्पैक्ट एंड बिकॉज यू आर होल, यू आर गुड इनफ, यू आर कॉम्पैक्ट। तो आपके कॉम्पैक्टनेस के जरिए, आपके होलनेस के जरिए you can shine your own light despite no matter what is going on. And यही लेसन आपको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है and this person really feels like you are great, you are amazing and you deserve better. इस इंसान को आपके तरफ कोई हेट्रेड वगैरह नहीं है, कुछ भी आपके अगेंस्ट नहीं है। इंसान को लगता है कि आप में बहुत पोटेंशियल है, आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ पाएंगे, बहुत तरक्की कर पाएंगे। बस ये इंसान चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में मूव ऑन कर लीजिए और कोई भी अच्छा इंसान जो आपके लिए बने हैं उनके साथ आप रह लीजिए। सॉलिट्यूड, आप भी सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हो, पढ़ाई वढ़ाई करना पसंद करते हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, इंटेलेक्चुअल हो
और यही तरीके से ये इंसान आपको देखते हैं। इनफैक्ट इस इंसान को लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में आउट ऑफ द लीग हो एंड यू डिजर्व समथिंग वेरी मच बेटर। सो या हारमनी, आपको शायद लगता था कि नहीं इसी के साथ मेरे हारमनी है, इसी के साथ मेरे यूनियन है, दिस इज़ द वन, दिस इज़ द लव ऑफ माई लाइफ। आपको शायद ये चीज़ बहुत बार लगता था और इस इंसान को भी ये चीज़ लग चुके हैं बहुत बार। डेफिनेटली यू गाइज वो सोलमेट्स, आप दोनों के बहुत से इंटेंस केमिस्ट्री रहे हैं, बहुत से एनर्जी रहे हैं, बट जो चीज़ आप दोनों के बीच मिसिंग थी वो थी कि आप दोनों के मेंटालिटी मैच नहीं करते थे और शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ ओपन अप नहीं हो पाते थे। और जहाँ पे भी आप एक दूसरे के साथ ओपन अप नहीं हो पाते थे, आप दोनों के बीच उस तरीके की केमिस्ट्री नहीं थी, उस जगह पे उस इंसान को आपको ट्रिगर करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि वो ट्रिगर के ज़रिए ही वो इंसान आपको समझा सकते थे कि आपके वर्थ क्या है। आप खुद की अथॉरिटी, पावर किसी और को बार बार दे रहे थे। इस इंसान के रूप भी उस कारण आपके ज़िंदगी में आए थे, क्योंकि आप जो अथॉरिटी, पावर इस इंसान को दे रहे थे, वही अथॉरिटी और पावर आपको खुद को देना था, खुद को वो प्यार करना था। और शायद ही इंसान ने आपको बहुत बार समझाया है, कह चुका है कि खुद को प्यार करो, खुद को रिस्पेक्ट करो। और डिसकंटेंट और ब्रोडम की एनर्जी आप दोनों के रिलेशनशिप में गहरे तरीके के थे। फिनेंशियल मटेरियल चेंजेस की ज़रूरत थे आपके लाइफ में, वो पुश और एक्सेलरेशन के लिए भी ये इंसान आपके लाइफ में आए थे। और आपको लग सकता है कि ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम है, दिस वॉज अ स्पिरिचुअल यूनियन, दिस वॉज द लव ऑफ योर लाइफ, जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए थे। बट एट द सेम टाइम यू माइट हैव फेल्ट कि ये इंसान तो बात तक नहीं करता, इतना डिसकंटेंट है, बोर्डम है, क्या है ये सीन। मुझे जो एनर्जी आ रही है कि दिस वॉज अ सोलमेट, दिस वॉज अ फॉल्स ट्विन फ्लेम, जो आपको प्रिपेरेशन करने के लिए आए थे ताकि आपके ट्रू ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आ सके। जो अथॉरिटी आप उनको दे चुके हैं, जो अथॉरिटेरियन पावर आप उनको दे रहे थे, वो अथॉरिटेरियन पावर को आपको अपने अंदर खुद बुलाना था, खुद को वो प्यार करना था, खुद को पेडेस्टल पे पहले डालना था, खुद को वो रिस्पेक्ट देना था। और आप क्योंकि खुद को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, खुद के लिए वहाँ पे नहीं रह रहे थे, खुद को चूज़ नहीं कर रहे थे, ये इंसान आपके लाइफ में इसीलिए आए। ये इसके साथ साथ हो सकता है ये अथॉरिटी कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि ये इंसान आपको एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल में ले जाने के लिए आए थे। यानी कि शायद कोई रिलेशनशिप में आप बहुत टाइम से खुद को झेल रहे थे और आप वो रिलेशनशिप आपसे नहीं हो रहा था, बस वो रिलेशनशिप में बस आप समझौते की वजह से थे, या फिर वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था। वो टॉक्सिसिटी होने के वजह से शायद वो रिलेशनशिप के इंटरवेंशन में ये इंसान आए और वो रिलेशनशिप को क्योंकि आपको छोड़ना पड़ा था और ये रिलेशनशिप में आपको उतना सर्टेनिटी नहीं मिला है और डिसकंटेंट और बोर्डम की एनर्जी मिली है, इसलिए कहीं ना कहीं आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन सी आ गई है, आपके अंदर वो लिटरली चिढ़ से आ गई है कि नहीं मुझे जस्टिस चाहिए, इसी के साथ रहना है, यही वापस आ जाए, इसी के साथ रहना है, इसी से बात करना है, यही मेरे ट्विन फ्लेम है। और आपको बहुत एनर्जी भी लगता है क्योंकि शायद वन कॉन्शियसनेस एनर्जी भी आप इसके साथ महसूस करते हो, लेकिन एग्जैक्टली कुछ ना कुछ आपको लगता है मिसिंग है। और उसके कारण यही है कि इंसान आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम नहीं है। पाइल नंबर 2 सोलमेट है और सोलमेट के साथ आप एग्जैक्ट सेम पेज में नहीं रहते हो, यू क्लोज टू ईच अदर एंड ऑफ कोर्स यू कैन बी विद एनी पार्टनर। लेकिन ये इंसान अगर आप में लाइफ में मौजूद नहीं है, आपसे बात नहीं कर रहे और अभी उसको अगर अपने करियर को संभालना है, अभी रिलेशनशिप के लिए अगर बंदा तैयार नहीं है, तो आई विल रिकमेंड यू पाइल नंबर 2 टू मूव ऑन। ये इंसान आपको रिस्पेक्ट करता है, प्यार करता है और ये इंसान चाहते हैं कि आप जिंदगी में खुश रहे, आपको वो इंसान मिल जाए जो आपको वो तरीके से प्यार कर पाए। इस इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा इंटेंस हो, यू आर टू इंटेंस फॉर दिस पर्सन। और शायद इस इंसान ने आपसे ये कह भी चुका है कि यू आर टू इंटेंस फॉर मी। सो इफ यू बीन थ्रू दिस काइंड ऑफ डायनामिक, आई एम रियली सॉरी दैट यू हैड टू गो थ्रू दैट, बट लव योर सेल्फ एंड लेट दिस पर्सन गो सो दैट यू कैन, जब भी आपके रूम बहुत डिक्लटर हो जाते हैं, जैसे कि क्लीन करना पड़ता है, सेम गोज फॉर रिलेशनशिप, समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, यू लेट इट गो सो दैट यू मेक द रूम फॉर वॉट इज मेंट फॉर यू,
जो आपको नर्चर करते हुए आपके बेस्ट सेंस ऑफ सेल्फ को बाहर लेके आ पाएंगे। थैंक यू एंड लव एंड लाइट टू यू। नमस्ते। तो नाउ मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 3। अगर आपने पाइल 3 चूज की है, सो लेट्स फाइंड आउट आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मीनवाइल, इफ यू वुड लाइक टू वर्क विथ मी, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, फ्रॉम माय कोर्सेज, फ्रॉम माय 1-on-1 सर्विसेज टू कोचिंग। आपको सारे डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली टू गो फॉर इट इफ यू आर कॉल्ड टू। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। A new earth। ये इंसान सोच रहे कि आप बहुत ही पावरफुल बिंग है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ पर्पस है और ये पर्पस निभाते हुए एक नए दुनिया के तरफ आप दोनों आगे बढ़ने वाले हैं। और एक नए दुनिया की जो सोच है, नए दुनिया के जो थॉट प्रोसेस है, नए दुनिया के जो बिलीफ सिस्टम है, वो बिलीफ सिस्टम, वो सपना आपके साथ ये इंसान भी देख रहे हैं। Fall into my arms, surrender, holding the opposite extremes of life। जो भी जगह पे आप एंग्शियसनेस में हैं, जो भी जगह पे आप ट्रस्ट करने से घबरा रहे हैं, जो भी जगह पे आप ट्रिगर्ड हो रहे कि कैसे आप खुद को सौंप दे, कैसे आप ये कनेक्शन को अपने लाइफ में वेलकम करें, वही जगह पे आपको अपने एक्सट्रीमिटी और ऑपोजिट को डालने हैं और खुद को और अपने ट्विन फ्लेम को, इस पर्सन को चूज करने हैं। जो चीज़ मुझे यहाँ से नज़र आ रही है कि आपको बहुत डर है कि नहीं, ये कनेक्शन तो एक्सट्रीम है, ये कनेक्शन तो एक्सट्रीम ऑपोजिट है, एक्सट्रीमली ऑपोजिट है। मैं जो चाहती हूँ उससे, मुझे जो चाहिए, मैं जैसे अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ, मुझे जैसे अपनी ज़िंदगी को देखना है, मेरे जो वैल्यूज़ है, मेरे जो प्रिंसिपल्स है, इस इंसान के प्रिंसिपल्स अगर एग्जैक्ट ऑपोजिट हुए तो, और वो जो एग्जैक्ट ऑपोजिट रियलिटी से आप डर रहे हैं, जो भी रियलिटी से आपके अंदर डर है कि ये रियलिटी अगर एग्जैक्ट ऑपोजिट हुए तो, अगर ये रियलिटी एग्जैक्ट एक्सट्रीम हुए तो, अगर ये रियलिटी एग्जैक्ट एक्सटेंट में हुए तो, कि अगर वो चीज़ पूरे तरीके से ऑपोजिट है तो हाउ विल आई मैच अप। ये आपके फियर है और ये फियर को सरेंडर करते हुए आपको अगर रिलीज कर देंगे तो वो एक्सट्रीमिटी वाली एनर्जी जो आपके फियर है वो चले जाएंगे। यू आर अ चाइल्ड ऑफ कॉस्मोस, द यूनिवर्स इज विद इन यू। ये इंसान आपको बहुत ही पावरफुल सोल समझते, एक पावरफुल बीइंग समझते हैं जिनकी इन्फिनिट पोटेंशियल है, और आप अपने थॉट्स को चेंज करते हुए बस अपने रियलिटी को चेंज कर सकते हो। जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो मेनली यही है कि आप होल्डिंग द ऑपोजिट्स एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ के एनर्जी से घबरा रहे हो। यानी कि शायद आपके कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जो कोई चीज़ चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ तो वो इंसान मैचअप नहीं करेंगे, वो इंसान तो एकदम से ऑपोजिट तरीके से सोचेंगे, और क्योंकि वो एकदम से ऑपोजिट तरीके से सोचेंगे तो चीज़ें सही नहीं होंगे, तो चीज़ें सही नहीं होंगी, ये सोचते हुए आप अपने मन रचित कहानियाँ बना रहे हैं और एंग्शियसनेस में जी रहे हैं। तो जो जगह है यहाँ पे आप एंग्शियसनेस में जी रहे, मन रचित कहानियाँ बना रहे कि इंसान को समझ में नहीं आएगा, इंसान देखेंगे नहीं उस तरीके से, समझेंगे नहीं उस तरीके से, उस जगह पे अपने चाइल्ड ऑफ कॉस्मोस के जो एनर्जी है वो एक्टिवेट करते हुए, इंक्लूड करते हुए आपको जो करना है, खुद को चूज करना है और खुद को समझाना है कि कोई ना कोई है जो मेरे तरीके से इस दुनिया को देखते हैं, कोई ना कोई है जिनके साथ मेरे एग्जैक्ट मेंटालिटी मैच करते हैं, और ये इंसान ही वही इंसान है जिनके साथ मेरे एग्जैक्ट मेंटालिटी मैच करते हैं। क्योंकि मैंने ऑपोजिट्स लोगों को देखे हैं, क्योंकि मैंने हर एक जगह पे ऑपोजिट्स एनर्जी देखे है, इसीलिए मुझे ये एंग्शियसनेस हो रही है कि ये इस इंसान के साथ मेरे वो अलाइनमेंट नहीं रहेंगे, इस इंसान के साथ उस जगह पे मैं अलाइनमेंट महसूस नहीं कर पाऊंगी। तो जहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है तो वहाँ पे मैं खुद को चूज कर रही हूँ, और खुद को चूज करने के वजह से मैं समझ रही हूँ कि मैं जो चाहती हूँ कोई ना कोई इंसान है
जो वही चीज़ चाहते हैं, और कोई भी चीज़ सही गलत नहीं होता है। मैं जो चीज़ चाहती हूँ वो चीज़ अगर कोई चाहते हैं, उसके अलाइनमेंट की और कॉम्प्लीमेंटरी एनर्जी के ज़रिए, हम दोनों के प्रेजेंस के ज़रिए हम दोनों की ज़िंदगी बेहतर हो सकते हैं, एंड वी कैन गिव लव टू अदर्स ऑल द मोर। और ये एनर्जी को अपने लाइफ में लाते हुए, ये एनर्जी को अपने लाइफ में इंटीग्रेट करते हुए अगर आप रहेंगे, तो ये जो अपोजिट वाली फ्योर की एनर्जी है ये आपके लाइफ से निकल जाएंगे। आप और भी ज़्यादा प्यार को रिसीविंग करने के मोड में आ पाएंगे। पोर्टल आपके लिए डोर खोल रहे हैं, एक नए बिगिनिंग खोल रहे हैं। शायद ये रीडिंग ही आपके लिए एक नए वाइल्ड कार्ड थे, एक रिवॉर्ड थे, जिसके ज़रिए आपको समझ में आ चुका है कि आपको जो रियलिटी चाहिए, आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये रियलिटी चाहिए, मुझे इस तरीके की रियलिटी चाहिए, ये मेरे वैल्यूज़ है, ये मेरे प्रिंसिपल्स है, और इसके अनुसार मुझे रियलिटी चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसके साथ हो रहा है, बट मुझे ये रियलिटी चाहिए। जब ये मेंटालिटी आप डाल रहे हो ऑटोमेटिकली और सरेंडर कर रहे हो, उसी अनुसार आपके और इस इंसान के रिलेशनशिप जो है अलाइनमेंट में आ जाएंगे। नाउ लेट्स सी सम मोर कार्ड्स ऑफ आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कॉन्शियसनेस आप दोनों के वन कॉन्शियसनेस है, और इस वक्त आप दोनों के वन कॉन्शियसनेस की इंटीग्रेशन हो रही है, और ये इंटीग्रेशन के साथ साथ आपको समझ में आ रहे हैं कि डीप डाउन अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं तो कोई ना कोई इंसान है इस दुनिया में जिनकी वो भी मेंटालिटी है, और वो मेंटालिटी अगर एक साथ आ पाए तो आप और भी ज़्यादा शांति में रहेंगे अंदर, और आपके अंदर की जो शांति है वो पूरे तरीके से बैलेंस में रहेंगे। और आपके अंदर के शांति अगर बैलेंस में रहते हैं तो वो जो शांति के ज़रिए जो एनर्जी आप रिफ्लेक्ट करेंगे वो और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी के होंगे, और वो पॉजिटिविटी के ज़रिए जो प्यार आप लोगों को दे पाएंगे वो और भी ज़्यादा रिफाइंड होंगे। So it's absolutely okay to choose what you want to choose without caring about the extreme opposites and trying to adjust and integrate to that. पैशन, इस इंसान के अंदर पैशन जाग रहे आपको लेके, या फिर आपके अंदर और भी ज़्यादा पैशन जाग रहे इस रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा नर्चर करने के। कम्युनिकेशन को लेके अगर आप दोनों के बीच दिक्कत वगैरह रहे हैं, 14 तारीख तक इस महीने के आप दोनों के बीच कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी और भी बेहतर बन जाएगी, और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आप कम्युनिकेशन में देख पाएंगे। शायद कम्युनिकेशन की रुकावट के मेन कारण ही ये थे, जो वाइल्ड कार्ड की कार्ड आ गई है, कम्युनिकेशन की रुकावट के मेन कारण ही ये थे कि शायद आप सोच रहे थे कि ये एग्जैक्ट ऑपोजिट तरीके से देखेंगे और डर डर के आप जी रहे थे। एंड आफ्टर हैविंग द रियलाइजेशन कि आप जिस तरीके से सोचते हो दैट इज़ नॉट राइट और रॉन्ग, उस तरीके से कोई ना कोई सोचते, और उस तरीके से कोई ना कोई क्योंकि सोचते, वो अलाइनमेंट उस इंसान के साथ होते हुए एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस विद दिस पर्सन, एंड एवरीथिंग else will fall in place and you would have a great time. रूट चक्रा इस वक्त आपके ग्राउंडिंग भी हो रहे इस रिलेशनशिप में, और बहुत ही जल्दी एक नए फ्रिक्वेंसी के इमर्जेंस देखते हुए एक नए रियलिटी, न्यू अर्थ के पोर्टल आपके लिए खोलते हुए कंप्लीट न्यू रियलिटी में आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ पाएंगे। एम्पावरमेंट की एनर्जी की तरफ भी ये इंसान आपको आगे लेके जा रहे हैं, या फिर आप भी बहुत एम्पावरिंग हैं और आप एम्पावरिंग एनर्जी में इस इंसान को लेके जा रहे हैं, और दोनों ही एक दूसरे को एम्पावरमेंट की एनर्जी में आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। सो द एम्पावरमेंट एनर्जी इज ऑल्सो हाइटनिंग इन दिस एनर्जी। इट्स अ ट्विन फ्लेम डायनामिक, और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जो एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हुए, बेस्ट एनर्जी देते हुए, कंपैशन डालते हुए ये रिलेशनशिप बेहतर होते जा रहे। ये इंसान आपके साथ साथ इंटीग्रेशन करे, जैसे कि आप अपने इनर वर्क करते हुए चीज़ें आपके लिए फॉल इन द प्लेस कर रहे, इस इंसान के साथ भी फॉल इन द प्लेस कर रहे, एंड विद दिस इंटीग्रेशन हैविंग टू टेक प्लेस यू गाइज आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर। वन फाइनल कार्ड, क्राउन चक्रा। इस वक्त आपके क्राउन चक्रा खोल रहे हैं, यू कैन अंडरस्टैंड एवरीबडी इज इन एस्पेक्ट विद इन, एंड हैविंग टू नो दैट एवरीबडी इज इन एस्पेक्ट विद इन, knowing that when you choose something, automatically that choice affect others. Choose your choice without questioning whether it's right and wrong, and everything else will fall in place. So thank you and love and light to you. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again.
Meanwhile, I'll highly request you all to share my videos to as many people as you can, so that our channel can reach out to a lot more people and we can help a lot of people and give them the best advices and change their lives. So thank you and love and light to you. Namaste.